दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 49 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध होंगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। तो आज प्रभु यीशु डराने वाली बातें हमसे कहते हैं और सबसे पहले यीशु क्या कहते हैं? मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। तो आग, ऐसा लगता है कि प्रभु सबको जलाने के लिए और भस्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आग क्या है? वास्तव में पवित्र आत्मा है। संत यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद में एक आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो ये आग पवित्र आत्मा का ही प्रतीक है। और आग क्या करती है? अग्नि क्या करती है? कचरे को जला करके भस्म कर देती है, साथ ही साथ सोना चांदी को शुद्ध करती है। तो हमारे जीवन में बहुत अधिक कचरा है, पाप के कचरे हैं, बुराई के कचरे हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा की अग्नि से जला करके भस्म करना है। साथ ही साथ हमें और अधिक पवित्र होना है, शुद्ध होना है। तो पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जीवन को पवित्र करती है, शुद्ध करती है, पाप के कचरे को जला करके भस्म कर देती है, उनका विनाश कर देती है। और आपको मालूम है इसायाह के ग्रंथ अध्याय 6 में वाक्य संख्या 1 से 8 तक में जब नबी इसायाह मंदिर में गए थे, तब इसायाह ने अपने पापों को महसूस किया। हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूं। तब एक स्वर्गदूत ने वेदी से अग्नि को ले ली, आग को ले लिया और इसायाह के होठों को स्पर्श किया और उसको शुद्ध किया। साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने वचन द्वारा भी हमें पवित्र करते हैं। मेरी वाणी अग्नि जैसी है और उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो ईश्वर की वाणी अग्नि जैसी है और ईश्वर की वाणी के माध्यम से भी हम पवित्र किए जाते हैं। और प्रभु यीशु अपनी वाणी द्वारा भी हमें पवित्र करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। तो आज हम प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर, अपनी वाणी को भेजकर हमें पूर्ण रूप में पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। और सुसमाचार में प्रभु यीशु एक और डरावनी बात कहते हैं। वो क्या है? तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं।
बहुत डराने वाली बात ना। और यदि आप मत्ती के सुसमाचार 10:34 पढ़ेंगे, वहां पे यीशु कहते हैं मैं तलवार लेके आया हूं, मारने काटने के लिए आया है ऐसा लगता है। और कई सारे लोग इसी वचन को लेकर क्रिस्तियों पर हमला करते हैं और इसको एक डंडा जैसे बनाते हैं और क्रिस्तियों पर हमला करते। तुम्हारा प्रभु शांति उत्पन्न करने वाला, शांति देने वाला प्रभु नहीं है, लेकिन शांति उत्पन्न करने वाला है, फूट उत्पन्न करने वाला है, मारने काटने वाला है। तो इसकी सही व्याख्या क्या है उसको हमें जानना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में उसका संदर्भ दिया गया है। यीशु ने 12 शिष्यों का, 12 प्रेरितों का प्रेषण किया सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, और जगह जगह वे लोग गए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु ने यह भी कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं उन्हें स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उन्हें स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। और उसके बाद यीशु कहते हैं मैं पृथ्वी पर शांति लाने नहीं आया, लेकिन तलवार लेके आया हूं। कहने का तात्पर्य है, जब एक परिवार से 1 या 2 व्यक्ति प्रभु में विश्वास करते थे, जो गैर यहूदी थे या यहूदी थे, तब पूरा परिवार उनके विरुद्ध हो जाता था। इसलिए माता पिता में फूट उत्पन्न हो जाती थी, भाई बहन में फूट उत्पन्न हो जाती थी, माता पिता बच्चों में फूट उत्पन्न हो जाती थी। तो प्रभु यीशु ऐसी फूट के बारे में कह रहे हैं। आपको मालूम है, जब फ्रांसिस ऑफ असीसी, जब उसने यीशु मसीह के प्यार को पहचाना और यीशु को निकट से जाना, तो उसने क्या किया? पिता की धन संपत्ति गरीबों में बांटने लगा। पिता के कपड़े की दुकान थी, कपड़ा लेकर के गरीबों में वितरण करना शुरू किया। पिता उसका विरुद्ध हो गया और वो प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता था, कोड़ियों की सेवा करना चाहता था, लेकिन पिता उनका शत्रु हो गया। अंत में घर को छोड़ना पड़ा। तो जब यीशु के लिए हम कदम उठाते हैं, हो सकता है अन्य लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। तो इस अर्थ से यीशु कहते हैं मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, लेकिन मैं फूट उत्पन्न करने के लिए आया हूं, तलवार लेके आया हूं। लेकिन यीशु के कारण हमें यह सब सहने की आवश्यकता है। यीशु तो शांति दाता है। ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 9:5 में वचन क्या कहता है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम होगा शांति का राजा। वो शांति का राजा है। और हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार 2:14 में, जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा? स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यूहन्ना 14:27 में यीशु क्या कहते हैं? मैं शांति छोड़ जाता हूं, तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं। और यूहन्ना 20 में 3 बार यीशु घबराए हुए शिष्यों से कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। एफेसियों का पत्र अध्याय 2:14 में संत पौलुस क्या कहते हैं? यीशु ही हमारी शांति है। तो यीशु अवश्य शांति दाता है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में जब हम यीशु का साथ देते हैं, अन्य लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार घर में फूट उत्पन्न हो सकती है, कम्युनिटी में, समाज में फूट उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यीशु के लिए उसको सहने के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना है? यीशु को ही देना है। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 10:37 में यीशु क्या कहते हैं? जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने भाई या बहन, पत्नी, बच्चे, उनको मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें प्रभु यीशु को पहला स्थान देना है। परिवार वाले हमें त्यागे, परिवार वाले हमें छोड़े, फिर भी हमें यीशु के साथ रहना है। यीशु हमसे जो चाहते हैं वही हमें करना है, तभी हमारी मुक्ति होगी। परिवार हमारा उद्धार कर सकेगा? परिवार हमें मुक्ति दे सकेगा? नहीं, सिर्फ यीशु ही हमें उद्धार, मुक्ति दे सकता है। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें, अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु के हाथों में अर्पित करें।
प्रभु से ही निवेदन करें, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को भेजकर हमें पूर्ण रूपेण पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु से यह निवेदन करें, प्रभु आपको मैं अपने जीवन में पहला स्थान दे सकूं।